ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 30 को आज पढ़ेंगे, 30 को। ठीक है, 29 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आज 30वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको 3 सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, 3 सूत्र पढ़ाए थे आपको। गणोह कुक्टुक शरी और डहसी धुट और नश्च, ये 3 सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। आज आगे का सूत्र है हमारा 88वां सूत्र है शीतुक। अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के 3रे पाद का 31वां सूत्र है। ठीक है, चलिएगा इसका अर्थ देखते हैं। इसमें 2 पद हैं, ये अलग अलग है, शी अलग है, तुक अलग है। तो शी क्या है? सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत का रूप है। चलिए कहते हैं पदांतस्य नस्य शे परे तुगवा। पदांत नकार माने पद के अंत में यदि नकार है तो उसके बाद में यदि श है तो उस पदांत नकार को तुक विकल्प करके हो जाता है। ठीक है, यहां पर उदाहरण दे रहे हैं संचंभु और संच छंभु और संच शंभु और सं शंभु, माने 4 उदाहरण बन जाते हैं इसके। एक के 4 रूप बन जाते हैं संधि के। ठीक है, जहां पर ये संधि लगती है वहां पर 4 रूप बनेंगे। ठीक, अब आ जाइएगा, अब हम इसकी सिद्धि देखेंगे। ठीक है, इसकी यहां पर सिद्धि देखेंगे। चलिएगा, ये है आपका 2 शब्द हैं यहां पर, सन और शंभु। ठीक है, ये शब्द हैं सन शंभु। ये क्या है? प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का रूप है, ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का रूप है। ठीक है, अब ये क्या है? पद के अंत में न मिल रहा है और आगे आ रहा है श, तो संधि सूत्र लगने लगा। यहाँ पर सन्निकर संहिता से संहिता संज्ञा है, अर्थात न और इसके बीच में हम गैप नहीं देना चाहते, लगातार बोलना चाहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? शी तुक से विकल्प करके तुक प्राप्त हुआ। क्या हुआ? तुक। तो तुक इसको कहा है, तो तुक क्या है? कित है। कित होने से क्या है? आद्यंतऊ टकतऊ से अंत में बैठ गया। क्या बैठ गया? अंत में बैठ गया इसके न की। तो ये ककित संज्ञा है, उकित संज्ञा, तो क्या बचा आपका? तो बच्चा। ठीक है, तो बच गया ये, ऐसा हो गया। अब ये संधि लगी। एक दूसरा रूप इसमें क्या बन जाएगा?
जब नहीं होगा ध्यान देंगे उसको भी उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमने तुक पक्ष का देख रहे हैं। क्या है? तुक पक्ष का। यहां तुक लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये तुक वाला रूप है, ठीक है। अब तुक का बाद में देखेंगे। अब यहां पर ये संधि हो गई, ये संधि सूत्र लग गया। अब इसके बाद में दूसरी संधि प्राप्त हुई, स्तोष्णाश्चु। स्तोष्णाश्चु ने कहा कि शक मैंने तवर्ग का शकार अथवा चकार के साथ में संयोग होगा तो तकार को चवर्ग हो जाएगा। तो क्रमशः पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, इस प्रकार से हो जाता है स्थानीयंतर तमह से। तो यहां पर ये क्या है? श का योग है, तको, तो तको क्या हो जाएगा? च हो गया। बोलो क्या हो गया? च हो गया इसको, ठीक है। ये इधर का अब ये च हो गया। अब इस च का इसके न के साथ में संयोग बन गया, न त वर्ग में आ गया और ये च वर्ग में आ गया, तो फिर दोबारा स्तोष्णाश्चु लग गया। तो अब क्या हो गया? इस नकार को यकार हो गया, स्तोष्णा से इसको क्या हो गया जी? बोलो नकार हो गया, तो यकार हो गया। नकार को ये बन गया, य हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र हमने पढ़ लिया है, झरो झरी सवर्णी। क्या? झरो झरी नहीं, अभी इसमें बोला है, अब लगेगा इसमें शश छोटी, पहले वो लगेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? शश छोटी। झरो झरी सवर्ण इसके बाद लगेगा शश छोटी। शश छोटी क्या कहता है? हल से उत्तर जो नहीं, हल से हल से उत्तर, झय से उत्तर, हल नहीं झय, झय से उत्तर, ये झय है। झय से उत्तर शकार को छकार होता है विकल्प से, शश छोटी से। क्या सूत्र था हमारा? शश छोटी, ये पहले ही आपको पढ़ा दिया, शश छोटी। तो आगे आ रहा, अटा आ रहा है, तो शश छोटी ने क्या कर दिया? इसको विकल्प करके शा को छ कर दिया, तो ये क्या बन गया? छंबू बन गया। क्या बन गया अभी हमारा? यहां पर ये ध्यान दे, ये शा हट के क्या बन गया? छ बन गया। विकल्प से होता है, ध्यान रखेंगे, क्या विकल्प से हो गया। अब यहां पर षष्ठ्युत, अब एक सूत्र लगेगा, झरो झरी सवर्णी। झरो झरी सवर्णी, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, पीछे पढ़ा दिया, देख लीजिएगा, ठीक है। झरो झरी सवर्णी कहने लगा कि हल से उत्तर, हल से उत्तर झर का, ये झर में आ गया, झर प्रत्यार का अंतर्गत। अच्छा, सवर्ण झर के परे रहते हैं, सवर्ण झर है, जिस वर्ग का च है उस वर्ग का ये है, तो ये भी झर है, इसके परे रहते हैं, इसका विकल्प करके लोप होता है, विकल्प करके लोप होता है, ठीक है जी। तो इसका क्या हुआ? इस सूत्र से विकल्प करके इसका लोप हो गया, इसका एक बार क्या हो गया? लोप हो गया। लोप हो गया तो क्या बना आपका? ये बन गया संछंभु। ये हमारा इसका पहला उदाहरण बन गया, ठीक है, संछंभु बन गया। अब ये मैं बना देता हूं इसको, ठीक है। अब जिस पक्ष में, ध्यान दे, जिस पक्ष में झरो झरी सवर्ण नहीं लगा, विकल्प से लोप इसने नहीं किया, तो यहां पर च दिखने लगेगा, तो दूसरा रूप क्या बन गया? संचंभु, ऐसा बन गया, ठीक है। ये दूसरा रूप बन गया। अब जिस पक्ष में, ध्यान देंगे,
शश छोटी विकल्प से करता है। क्या करता है? विकल्प से। तो जिस पक्ष में ये छ नहीं होगा, जिस पक्ष में ये छ नहीं होगा, तो यहां पर क्या दिखेगा? ये श दिखेगा। श ध्यान देंगे, यहां पर जरोजरी सवर्ण नहीं लगेगा। 3 रूप हो गए आपके, ध्यान रखिएगा। एक, अब ये शकार का ष छोटी नहीं लगा, यहां पर विकल्प से कर दिया अर्थात, तो संच छम्भु। और एक रूप कौन सा बनेगा? एक रूप बनेगा विकल्प से तुक आए, शी तुक से, तो तुक ही नहीं होगा। तुक नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा आपका? समझ लीजिएगा, क्या बनेगा? ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, सन शंभु। ठीक है। हाँ, यहां पर ये संधि हो जाएगी। कौन सी? यहां ये संधि हो जाएगी, स्तोष चुना लग करके ना को इया हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा सन शंभु। जो कि ये शक के योग में न को ये हो जाएगा स्तोष्णु। ठीक है, वो संधि तो हो जाएगी। 4 रूप बन गए। ठीक है, अब वही पुस्तक में आ जाइए, समझ लीजिएगा इस संधि को। ये थोड़ी से 4 रूप बनते हैं तो वहां थोड़ी आपको कठिनाई अनुभव हो सकती है। अब मैं फिर समझा देता हूं। यहां पर देखिए, ये रूप है आपका जिस पक्ष में तुक हो गया है, तुक होने के बाद में स्तुत्व आदि होकर के और षष्ठोटी लग के झरो झरी सवर्ण से विकल्प से झर का लोप वाला है ये। ठीक है, और जब झर का लोप नहीं हुआ तो ये बन गया। ठीक है, और जब षष्ठोटी ने भी विकल्प से किया है, तो जब छ नहीं हुआ है तब का ये रूप है। यहां षष्ठोटी नहीं लगा, नहीं लगा, विकल्प कर दिया। और ये वाला जब इस सूत्र से तुक नहीं हुआ तब का रूप है। 4 रूप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये 4 रूप। अब आपको अपनी नोटबुक पर बनाना पड़ेगा। इन चारों शब्दों की सिद्धियों में मुख्य रूप से कौन से सूत्र लगाए? एक ये लगाए, फिर स्तोष्णु लगाए, फिर लगाए शश छोटी, फिर झरो झरी सवर्णे, और ये शुत्व को ये सूत्र लगाए। इतने सूत्रों से ये 4 रूप बन जाते हैं। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। आगे वाला सूत्र है हमारा 89वां। नमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम। बहुत अच्छा सूत्र है। ठीक है, बहुत प्रयोग होता है इसका। ये कहते हैं यहां पर ये गमः ह्रस्वात् अचि गमुण नित्यम। अर्थ देख लेते चलिएगा। ये अष्टाध्याय में 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 32वां सूत्र है। कहते हैं ह्रस्वात् परो योगम तदंतम यत् पदम तद तस्मात् परस्याचो गमुट्टो। समझिएगा, ये कहते हैं कि पहले क्या देखना है? ह्रस्वात्, ह्रस्व वर्ण देखना है। फिर ह्रस्वात् परो योगम, गम का अर्थ प्रत्याहार है। यहां पर गम क्या है? प्रत्याहार। गम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? ये 3 वर्ण आ जाते हैं, न न न न न। तो यहां पर क्या हुआ? ये गम का अर्थ है न न। तो क्या हुआ? ह्रस्व वर्ण से उत्तर ये न हो या न हो या ना हो। तदंतम, तदंतम माने ये अंत में हो पद के। तदंतम यत् पदम माने ये वर्ण है अंत में जिसके ऐसा वो क्या होना चाहिए? पद भी होना चाहिए। सुप्तिगंतम पदम से उसकी पद संज्ञा भी होना चाहिए। तो कह सकते हैं पद के अंत में होना चाहिए और ह्रस्व वर्ण से उत्तर होना चाहिए। ठीक है,
तस्मात, तस्मात माने ऐसे, नकारा गकार से अणकार से नकार से परे आगे जो आ रहा है वो अच्छा, अच माने कोई स्वर हो, उसको ngमुट हो जाता है। ngमुट, गमुट भी क्या है, ngमुट में ये गम प्रत्यय, गम प्रत्याहार है। गम के अंतर क्या कहता है, न और ण और न, ये तीन आ जाते, और ये उट जुड़ा हुआ है इसमें। ऐसा वास्तव में क्या कर दिया इन्होंने, महर्षि पाणिनि ने ऐसा गम प्रत्याहार लेकर के उट लगा दिया। तो उट इसमें लगाया, इसका मतलब ये जब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या है, उट सबके साथ लगेगा, इसके साथ भी उट लगेगा, इसके साथ भी, इनके साथ भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुट नुट नुट, ऐसा होगा। क्या होगा, मुट नुट नुट, ये हो जाता है। अब यहां पर क्या करना है, यहां यथा संख्यम अनुदेशा समानाम से क्रम से होता है। जैसे इसमें तीन है और इसमें भी तीन है, तीन अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका, ये हम इसको ऐसा लिख देंगे कि ये है मुट और ये हो गया आपका नुट और ये हो गया आपका नुट, ये होते तीन। नमुट का अर्थ है मुट नुट नुट, ठीक है। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं दिख रहा, तो ये पढ़ाने वाला अध्यापक बताता है कि इसमें ऐसा दिखना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, तीन ये हैं, तो इसका मतलब यथासंख्य अनुदेश समान हम लगा करके, जहां पर स्थानीय और आदेश समान होते हैं वहां पर प्राय करके क्रम से हो जाता, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरा तीसरा। तो नकारांत पद से उत्तर अच को तो क्या हो जाएगा, नुट हो जाएगा। नकारांत पद से उत्तर अच को क्या हो जाएगा, नुट हो जाएगा। नकारांत पद से उत्तर अच को क्या हो जाएगा, नुट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। इसी प्रकार से नित्यम, यहां पर पढ़ा नहीं है, नित्यम नित्य ही होता है, विकल्प नहीं है वास्तव में, यहां विकल्प नहीं है। यहां महर्षि आचार्य वरदराज महाराज ने नित्यम लिखा नहीं है, सूत्र में इसे नित्यम बताना पड़ेगा अध्यापक को, नित्य होता है, ठीक है। चलिएगा, इसके उदाहरण में आपको बता देता हूं, यहां पर लिखे हुए हैं। प्रत्यंगात्मा सुगणनीशः और सन्नच्युतः, सरल है बिल्कुल। यहां पर क्या है, ये शब्द है प्रत्यंग और आगे है शब्द आत्मा, यहां पर संधि, ठीक है। परासन्य कर संहिता है, संहिता संज्ञा। अब ये क्या है, ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का रूप है। तो नकार न अंत में, पद है नकार अंत में और उससे आगे अच है, तो इस अच को इसको होगा, इसको क्या हो जाएगा, ये न है तो इसको मुट होगा, क्या होगा, मुट, ऐसा होगा मुट। और ये टित है वास्तव में, ऊ की संज्ञा हो टकी हो जाती है, टित। टित होने से क्या है, जिसको कहा गया उसके आदि में हो जाएगा, तो आद्यंत टकित, तो कहां पर बैठेगा, इसके आदि में बैठ गया ये मुट, ऐसा। टकित संज्ञा, ऊ की संज्ञा, तो क्या बच गया आपका, ये बच गया केवल ना, ऐसा बच जाएगा। अब इसको मिला के लिख देंगे तो क्या लिख जाएगा, प्रत्यंगात्मा, नित्य संधि है ये बहुत आवश्यक संधि है, बहुत समझना बहुत जरूरी है, इसको आपको ध्यान रखना। ऐसे ही क्या है, सुगण ईशः, ऐसा है, सुगण और ईशः, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये पदांत है, पद के अंत में अणा है, तो अण आगे अच्छा आएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, अण को उणुट हो जाएगा, उणुट। तो यहां पर उणुट ऐसा हो जाएगा।
इसकी संज्ञा हो जाएगी वो अट्टा की, तो आयत का, तो क्या बन जाएगा, गणेशाह, दो अण हो गए। ऐसे ही सन्नच्युतः, सन्नच्युता में क्या है, सन और अच्युतः, ठीक है। ये सन, ये पद के अंत में ना है और आगे अच्छा आ रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, नुट हो जाएगा। ये नुट हो गया, नुट का अट्टा चला गया, ये हो गया, आदम तक तो लगेगा हमेशा हरेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सन्नच्युतः, दो ना हो गए, सन्नच्युतः, ठीक है। तो बस ये कहता है, ठीक है। अब आपको आज की कक्षा में मैं केवल इतना ही पढ़ाऊंगा, दो संधियां केवल। इन दो संधियों को आप मुझे बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया। ये बहुत विशेष संधि है, इसलिए इसको अभ्यास करना है आपको, ठीक है। अब आगे का जो सूत्र आ रहा है वो एक साथ में दो चार सूत्र इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे सारे सूत्र एक बार में इकट्ठे, ठीक है। वो नया प्रकरण आरंभ हो रहा है, एक नया मतलब संधि का ही है, पर अभी ये मुट नुट नुट का चल रहा था, ठीक है, वो नहीं है, उससे अलग आ रहा है, ठीक है। तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे, चलिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। सर्वेभ्यो नमः।